मैंने उनको कहा था खालसा और खालिस यह सिक्खी का बहुत पवित्र शब्द है, इसको हल्का नहीं करना चाहिए। फिर खालिस्तान की चर्चा करेंगे तो खालसा का जन्म हुआ। एक बड़ी सभा जब 10वीं पातशाही ने बुलाई थी, कोई कर्नाटक से था तो कोई गुजरात से था तो कोई उड़ीसा से था, तो मैंने कहा कि जो 5 पहले सिंह सजे थे उन सब के स्थान उस खालिस्तान में होने चाहिए। दूसरी बात, खालसा के 5 न्यायिक पीठ हैं जिनको तखत साहब कहा जाता है, और इस प्रकार से 5 तखत, चाहे वो नांदेड़ का है, चाहे पटना साहब का है, चाहे कहीं का भी है, वो भी उसमें होने चाहिए। तीसरी बात, 10 गुरुओं के जो जन्म स्थान है जहाँ उनका प्रकाश हुआ, और 10 उनके जहाँ लीला संपन्न हुई, ज्योति ज्योत समाए, वो सारे भी उसमें होने चाहिए। लाहौर को गुरुदा कर आख्या गया है, लंगर आख्या गया है, वो भी होना चाहिए। और इसलिए अभी तो सारा भारत खालिस्तान यानी साफ़ सुथरा एक मोहब्बत का मुल्क है, और सारा खालिस्तान हिंदुस्तान है, सारा हिंदुस्तान खालिस्तान है। अगर उससे कोई बाहर है तो रोज़ की अरदास के वो गुरुद्वारे और तीर्थ हैं जिनको उस अरदास में कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि अब मौका आ गया है, सिंगो उठो, लाहौर, ननकाना साहब, करतारपुर फिर से अपना हो, इसकी तरफ बढ़ो। यही सचमुच में धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा काम है। सन 47 में अंग्रेज ने भारत का क्रूरतापूर्ण षड्यंत्र के अंतर्गत विभाजन किया, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान अपनी नियति से टूटकर 71 में पाकिस्तान बांग्लादेश में बदल गया। अब पाकिस्तान में ये क्या नाम है, सिंधु देश, महाजरिस्तान, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, बाल्टिस्तान, ये अलग होने और हिंदुस्तान में होने की डिमांड कर रहे हैं। चीन धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज और सेना से कब्जा करता जा रहा है, और वहाँ पर पाकिस्तान में खुली बगावत है। इसलिए खबरें यही हैं कि उसकी नीयत और नियति ये लग रही है कि वो आने वाले कुछ वर्षों के अंदर और 3-4 हिस्सों में टूटकर बिखर जाएगा। 47 से पहले पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में नहीं था, कुछ वर्षों के बाद शायद नहीं रहेगा, ऐसी नियति बन रही है। इसलिए मैंने आज चर्चा की, और इसलिए चर्चा करते हुए नारा भी लगाया कि भाई POJ के बाल्टिस्तान 47 के विभाजन में भारत में आया था, जिस पर पाकिस्तान का नाजायज़ कब्जा है, वो खाली करे, हमारा है। एक्साई चीन, मानसरोवर पर चीन का नाजायज़ कब्जा है, वो खाली करे, हमारा है। वी शुड क्लेम दैट। ये करना चाहिए और करना उत्तम रहेगा। ये किसी देश के विरुद्ध जंग नहीं है, अपने हक को लेने का रास्ता है, उसका जन जागरण है। पर इंद्रेश कुमार जी, जिमें खालिस्तान की तुसीं ਜਿਹੜੀ परिभाषा दी है ਉਹਨੂੰ देखिए तो किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ खालिस्तानी के तौर पर यह देखा गया कि कितने कितने खालिस्तान बहुत रुखा ते एंग्री शब्द है। मैंने ये परिभाषा दी है, उन्होंने दी है कि नहीं दी है, उनसे आप पूछिए। नहीं, तुसी इस पूरे आंदोलन को किवें देखते हो? मैं कह रहा हूँ खालिस्तान की एक उत्तम शुद्ध परिभाषा मैंने दी है, पर क्या खालिस्तानियों की ये परिभाषा है? आप इसका उत्तर दे दीजिए, अगला उत्तर मैं दूंगा। नहीं, तुसी तो उस हिसाब नाल करता ना भी ਜਿਹੜੀ स्ट्रैटेजी लगदी है खुद ਨੂੰ ठीक लगदी है। नहीं जी, खुद ਨੂੰ ठीक नहीं लगती जी। तुम्हारे में हिम्मत क्यों नहीं है हाँ और ना बोलने की? क्यों नहीं है? दोस्त चिंता मत करो। तो दूसरा सर, जिवें किसानी अंदोलन चल रहा है, किवें देखते हो ना? क्योंकि RS का बड़ा लोग देखते हैं ऐसा है कि किसान आंदोलन में सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है, इन कानूनों में जो आपको लगता है गलत है उसको हम वार्ता करके सुधारने के लिए तैयार हैं। इसलिए किसान नेताओं से मेरी ये अपील है कि वह संवाद से और एक सोनी वार्ता नाल तर्क संगत गल करन तो इस समस्या का समाधान निकलेगा, और जिद पर अड़कर और गलत रास्ते पर चलकर नुकसान हो रहा है, नुकसान होगा। और जब सरकार तैयार है
तो किसान नेताओं को भी इस ओर कदम बढ़ाने चाहिए। इंद्रेश जी आपको लगता है कि गुमराह करके, जैसे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है किसानों ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਣ के ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ जा रही है? ऐसा है कि इस देश के अंदर सीए के नाम पर भी अराजकता पैदा करने की कोशिश है, कोविड-19 के नाम पर भी अराजकता पैदा करने की कोशिश है। विपक्षी दलों ने पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट पर भी गुमराह करने की कोशिश की, चीन पर भी गुमराही कर रहे हैं। इसलिए इस देश को साफ समझ लेना चाहिए, विपक्षी दल आज झूठ बोलना, गुमराह करना, देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वह इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक नहीं है, इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। यह विपक्षी दलों का इस समय का रवैया है जो दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मालिक से, वाहिगुरु से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ऐसे सब विपक्षी दलों को सद्बुद्धि दे। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਸਰ ਰਿੰਕੂ ਸ਼ਰਮਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ऐसा है, जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं उनके पास झूठ बोलने के अतिरिक्त और गुमराह करने अतिरिक्त कोई काम नहीं है, इसलिए झूठ और गुमराही के रूप में ऐसे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। वैसे सर इंद्रेश जी पेट्रोल की जिहड़ी कीमत लगातार वध रही है, लोग महंगाई नूं लैके आज इतना बहुत है दोस्तों।